आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सिटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब मलिक। सहारनपुर में एक मुलाने के साथ जो मारपीट हुई है उसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है मोदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैयाज अली जी। उनसे आज इस बारे में बात करेंगे। फैयाज साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं भी आपके चैनल का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, ये जो अभी एक मुलाना के साथ मारपीट हुई है और मारपीट जो होती है वो लिंचिंग की तरफ ऐसे ही चली जाती है और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कितना ज्यादा मारा पीटा जाता है इंसान को, उसकी मौत हो जाती है। और चलिए खैर, मारपीट हो रही है, पुलिस वहां नहीं होती तो आदमी को मार दिया जाता है। लेकिन पुलिस जो वहां खड़ी हुई तमाशा देख रही थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सहारनपुर में हुई इस मॉब लिंचिंग तो खैर नहीं कह सकते, ये गुंडागर्दी कह सकते हैं इसको। मॉब लिंचिंग सर ऐसे ही बढ़ जाती है ना, जब मार पिटाई ज्यादा होती है तो मॉब लिंचिंग हो जाती है। पत्रकार महोदय, आप बात को घुमाइए मत। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हाँ वो मॉब लिंचिंग का रूप ले सकती थी, लेकिन हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहां पर पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का काम वीडियो बनाना नहीं है, पुलिस का काम घटना को रोकना है। अगर वहां पर एक आदमी को, एक मौलाना को 10 लोग मारपीट कर रहे हैं और पुलिस वहां पर मौजूद है तो वो बहुत ही घृणित कार्य है। पुलिस का काम है घटना को रोकना, ना कि वीडियो बनाना। तो मैं इस विषय में हमारी सरकार ने जो है इसमें मॉब लिंचिंग पर बहुत सख्त कानून बना दिया है और मैं सहारनपुर के डीएम और सहारनपुर के एसएसपी रोहित सिंह संजवान जी से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं इस मामले में उन पर सबसे पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर वो जो पुलिस वाले वीडियो बना रहे हैं जिन्होंने घटना को नहीं रोका, जबकि ये घटना इतना बड़ा रूप नहीं ले सकती थी। इसको घटना को दबाया जा सकता था अगर पुलिस इसमें एक्टिव होती। तो उन पुलिस वालों पर भी मैं चाहता हूं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अच्छा सर, पुलिस के सामने अभी देखा जा रहा है कि पुलिस के सामने एक आदमी को पीटा जा रहा है। इसको उत्तर प्रदेश में इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये कौन सा राज है? इसे गुंडा राज नहीं करेंगे तो कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, गुंडा राज आप इसको कह सकते हैं। सपा बसपा के टाइम में आप लोग कहाँ थे? सर, पुलिस के सामने सपा बसपा में किसी को नहीं पीटा गया। उस टाइम में चोरी, छिनैती, डकैती, अपहरण, बलात्कार सरेआम दिन में होते थे। आदमी का चलना दिन में मुश्किल था। आज योगी जी के शासन में गुंडे कहाँ हैं? आप रात को किसी टाइम कहीं भी आ जा सकते हैं बेखौफ। आप अपनी संपत्ति पे कोई किसी की कब्जा नहीं कर पाता, ठीक है। और पूरा जो है भय मुक्त शासन योगी जी दे रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा, जनता के लिए अच्छा है। आपको तो इसकी तारीफ करनी चाहिए और हम करते हैं। भय मुक्त शासन उत्तर प्रदेश में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं और हम खुश हैं। भय मुक्त शासन तो साहब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अभी सहारनपुर के 2 लड़कों के साथ लिंचिंग हुई है और जिनकी मौत भी हो गई है, उसके बारे में भी आपको शायद पता होगा। तो भय मुक्त शासन इसको कहेंगे या फिर क्या इसको क्या? मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए। देखिए, आप लोगों को ने तो एक शब्द रट लिया, लिंचिंग लिंचिंग लिंचिंग। अब आ जाए लिंचिंग, मैं बताता हूं आपको, मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। हिमाचल प्रदेश में नाहन में बकरीद पे घटना हुई, ठीक है, हाँ बोलेंगे आप, और पुलिस मौके पर देखती रही। वहां कांग्रेस का शासन है और पुलिस के सामने एक पुलिसकर्मी नहीं, वहां पर कई सौ पुलिसकर्मी मौजूद थे और वहां जावेद नाम के आदमी की पूरी दुकान लूट ली गई। पुलिस मौन देखते रही और उसके साथ वहां मारपीट हुई। लिंचिंग उसको बोलते हैं। नंबर 2 घटना, एक हिमाचल में एक कस्बा पड़ता है बंगाना, हमीरपुर जिले में। मेरठ के एक लड़का जो कपड़ा बेचने वहां जाता था, उसके साथ लिंचिंग गई। उसको इतना मारा उसकी बांह तोड़ दी गई। ये लड़का अपनी मार पिटाई को लेकर एफआईआर दर्ज करने के लिए भंगाना थाने पहुंचा। वहां की पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। तीसरी घटना चिल्काना थाना, चिल्काना पड़ता है, चिल्काना का एक अलवी समाज का लड़का भुंतर मनाली जिले में 3 दिन तक अपहरण करके उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। किसी ने आवाज उठाई? वहां पर कांग्रेस का शासन है। मैंने आवाज उठाई, मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री को लिखा, मैंने हिमाचल के उप मुख्यमंत्री को लिखा, वीडियो भेजी, उनसे बात की और डीजीपी संजय कुंडू जी से बात की। मैंने कार्रवाई की
किसी कांग्रेस के एक नेता के जुबान में भी दही जम गई। दूसरी बात, अब आ जाइए, जो 2 लड़कों की लिंचिंग हुई, अभी मौलाना साहब के साथ मारपीट हुई। सहारनपुर के वो नेता कहाँ हैं जिन्होंने पिछले दिनों संविधान का वो दे करके, डर दिखा करके कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, संविधान को बदल देगी, संविधान को खत्म कर देगी। सबसे पहले जो सांसद चुने गए सहारनपुर से, उनके घर से ही संविधान की जो है वो उसका मखौल उड़ाया गया। सबने देखा, वो वायरल हुआ और संविधान को का जो है हवाला दे करके लोगों के वोट को ठगा गया, उनको छला गया और अपने घर से ही आप मखौल उड़ा रहे हैं। नंबर 2, जितने नेता हैं सहारनपुर के, चाहे वो हाजी फजलुर रहमान हो, पूर्व सांसद, चाहे पूर्व प्रत्याशी ये माजिद अली जी हो, चाहे इकरा हसन हो, और चाहे अदर कोई भी कांग्रेस का आदमी हो या सपा बसपा का, अफसोस जाहिर तो कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हुई, मारपीट हुई मौलाना के साथ। कोई सड़क पर उतरा, किसी ने विरोध किया, या अफसोस जाहिर करने को ही सहारनपुर की जनता ने इनको वोट दिया था? ये ड्रामा है, ये लोगों को ठगा गया। सर, विपक्ष को देखा जा रहा है कि इस वक्त वो डरा हुआ है। ठीक है, आवाज नहीं उठा पाए, कहीं डर लगता है कि उनके घर बुलडोजर न चल जाए। सर, आप तो जो है एक मुस्लिम नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी कसीदे ही पढ़ते रहते हैं, आप भी एक मुस्लिम हैं, आपने इसमें अब तक क्या किया है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मॉब लिंचिंग, ये दोनों शरारती तत्व जो हैं, ये काम को करने वाले दोनों साइड हैं और ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई एक आदमी को घेर कर 10 आदमी मार रहे हैं, वो किसी भी समुदाय के हों, ठीक है, वो लिंचिंग आती है, लिंचिंग में आता है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सख्त कानून लिंचिंग के लिए बना दिया गया है। उसमें किसी व्यक्ति विशेष, वो किसी धर्म या किसी समुदाय का हो, बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये जिन्होंने मौलाना के साथ मारपीट की है, ठीक है, एक आदमी के साथ, वो एक आदमी था एक समुदाय का और वो 10 लोग थे, ठीक है, उनके साथ मारपीट हुई, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रशासन से, सहारनपुर जिला प्रशासन से, एसएसपी सहारनपुर से, डीएम सहारनपुर से ये कहा है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पुलिस कर्मियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो वहां मौके पर वीडियो बना रहे थे, घटना को वो रोकने में वो नाकाम रहे। अच्छा सर, एक बात हो रहा है कि सब मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। अब मोदी जी के एक दोस्त जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, शुभेंदु अधिकारी जी, उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसे खत्म कर दिया जाए और अल्पसंख्यक मोर्चे को खत्म कर दिया जाए, हमें इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अल्पसंख्यक से ही आते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कोई इन नेताओं पे पार्टी का कोई आला कमान में कोई ऐसा नेता है जो इन पर लगाम लगा सके, या फिर कोई जिसके मुंह में जो आता है बोल देता है? देखिए, ऐसा है, वो जो जिसने ये बयान दिया है, मोदी जी उसके वो तो है नहीं, या ये भारतीय जनता पार्टी उसके इशारे से चल रही है? उसके मोदी जी ने कहा है सर कि वो हमारे दोस्त है। तो दोस्त है, मैं मोदी जी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मोदी सेना संगठन का और मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मुझे हटवा के दिखा दे वो। सर, बात मोदी जी की मानी जाएगी, शुभेंदु अधिकारी की? शुभेंदु अधिकारी कौन होता है? भारतीय जनता पार्टी देश को चलाने वाला है वो, या किसी संवैधानिक पद पर बैठा है? उसके बयान को महत्वता दी जाएगी। ये देश में सबका साथ सबका विकास और सबका विकास में आस्था रखते हुए हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। सर, वो तो अल्पसंख्यक मोर्चे को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और क्या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि किसी की जबान पे कोई लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? बहुत जो भी कुछ आता है मुंह में बोल। देखिए, ये सब लोग चिन्हित हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके ऊपर बहुत जल्दी जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें देखिए, मैं मुसलमान हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूं और उसका समर्थक हूं, उनकी विचारधारा का समर्थक हूं। तो मैं क्या, मेरे से भारतीय जनता को फायदा नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, मैं मोदी जी से जुड़ा हुआ हूं तो मैं डायरेक्ट उनके समर्थन, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं और लोगों को जोड़ रहा हूं, ठीक है। और ये शुभेंदु अधिकारी, ये वो जाने कौन आते हैं चले जाते हैं, इनकी बातों को इतना महत्व आप लोगों को देना नहीं चाहिए। आपके पुराने नेता है संगीत सोम जी, उन्होंने भी कहा था कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, संगीत सोम जी के अंदर ये टैक्ट और टैलेंट नहीं होगा कि वो अपने क्षेत्र के मुसलमानों का वोट ले सके।
मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मुसलमान वोट करता है या नहीं करता है। मैं आज सहारनपुर आया हुआ हूं, मैं आपके बराबर में कस्बा पड़ता है चिल्काना। चिल्काना में फूल बानो अंसारी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत कर आई है, ठीक है, और वहां पर गढ़ है मुसलमानों का। मैं भी वहीं से आता हूं, चिल्काना से, और तमाम मुसलमानों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, और वो निकाय चुनाव में वहां पर पालिका अध्यक्ष बनी है। तो क्या हम लोगों ने, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? तो विधायक जी संगीत सोम जी अपनी जानकारी को दुरुस्त करें। मुसलमान वोट नहीं करता, मुसलमान वोट नहीं करता। अरे मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तभी तो वो पालिका अध्यक्ष बनी है वहां पर, नगर पंचायत अध्यक्ष। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल, मैं देहरादून में रहता हूँ, वार्ड नंबर 77, माजरा देहरादून राजधानी में। मैंने अपने वार्ड नंबर 77 से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वहां अपने पार्षद को जितवाया है। तो वो कहाँ किस दुनिया में जी रहे हैं संगीत सोम जी? वो आप अपना टैलेंट है कि आप अपने मुसलमानों को पास नहीं लगा सकते। जो मुसलमान को पास लगाएगा वो फायदे में रहेगा। सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये जितनी पार्टियां हैं ये मुसलमानों का बेवकूफ बनाती हैं, वोट लेती हैं। आज अखिलेश यादव जी या कांग्रेस पार्टी के जो अभी राहुल गांधी जी कांग्रेस 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 चिल्ला रहे हैं, आज जब सहारनपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर इन्होंने अपना कुछ दिखाया कि हम सिर्फ, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाते हैं, और वो डर दिखाकर, संविधान का डर दिखाकर इन्होंने सहारनपुर के जो भोले भाले लोग हैं उनसे वोट को ठग लिया है, छल लिया है। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। करना कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें बोल दो। संविधान पे ये चलने वाले लोग नहीं है, ये संविधान का मखौल उड़ाने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं, कानून का हम जो है सम्मान करने वाले लोग हैं, सम्मान से कानून के तहत चलने वाले लोग हैं। ये समय जो चल रहा है ये वो दौर है, इस दौर में मुसलमान का साथ देने वाला ना तो विपक्ष में कोई दिख रहा है और न ही सत्ता पक्ष में। विपक्ष मुसलमान का नाम लेने को तैयार नहीं है, और सत्ता पक्ष की बात कहें वो तो मुसलमानों का नाम रेडी पटड़ी पे लिखवाने के लिए की तरफ अपना ध्यान ज्यादा देते हैं। हालांकि उस मामले को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। और अभी आपने सुना है फयाज अली जी को, ये कह रहे हैं कि जो मौलाना के साथ हुआ उसके खिलाफ विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं उठाई, नहीं कोई प्रदर्शन किया। अब देखना होगा सत्ता पक्ष के मोदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष फयाज अली जी इसमें क्या कर पाते हैं। समीर के साथ में शादाब मलिक, सिटी न्यूज़ 24। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।